फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिंकट। तो ट्रिंकट, ये जो चैप्टर का टाइटल है, ट्रिंकट बेसिकली है क्या? ट्रिंकट एक आइलैंड है, आइलैंड द्वीप। तो जैसा आपने नाम सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये जो निकोबार आइलैंड है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 24 आइलैंड। मतलब निकोबार आइलैंड जो है ये पूरा आइलैंड छोटे छोटे 24 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक आइलैंड है जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक चलता है। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट, उन 24 आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है आपका ट्रिंकेट, और ट्रिंकट भी कहते हैं इसको, ट्रिंकट। तो जो राइटर है सीबी क्लॉस, एक राइटर है सीबी क्लॉस, जिन्होंने अंडमान निकोबार के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ, बिकॉज ही वॉन्टेड टू विजिट। इट इज अ ट्रेवलॉग। ये उनकी ट्रेवल करने के बाद की जो जर्नी थी, उन्होंने वहां पर क्या क्या पाया उस आइलैंड पर, ये पूरी जर्नी को उन्होंने एक छोटी सी समरी में मेंशन किया है। तो वो ये बताते हैं कि जब मैं निकोबार आइलैंड गया तो सबसे पहले मैं कहां पहुंचा? मैं पहुंचा ट्रिंकट पर, जिसकी हाइट 80 to 90 फीट थी और जो 5 मीटर्स लॉन्ग था। 5 माइल्स मतलब 5 इंटू 1.6, क्योंकि जैसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 5 मील, तो 1 माइल्स का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो 5 माइल्स का मतलब 5 इंटू 1.6 अप्रोक्स 8 किलोमीटर। तो जो 8 किलोमीटर तो लंबा था और 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर चौड़ा था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आइलैंड की। यानी 8 किलोमीटर लंबा आइलैंड, 1 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड और 80 to 90 फीट उसकी हाइट थी। और क्या नाम था उस आइलैंड का? ट्रिंकेट आइलैंड। वो कहां पर था? नॉर्थ ईस्ट में। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में अगर मैं जाऊं, यानी नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट में मैं जाऊं साउथ में, तो वहां पर था कमोट आइलैंड। और ये कमोट आइलैंड और ट्रिंकेट आइलैंड, ये दोनों क्या है? ये चेन है जो क्या बनाती है? आपकी निकोबार आइलैंड। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं पहुंचा ट्रिंकेट आइलैंड पर, और जैसा मुझे लगा था कि भाई आइलैंड है तो कुछ जानवर भी होंगे, बट आई डिडंट फाउंड इवन अ सिंगल एनिमल। मुझे कोई जानवर नहीं मिला। अब मैंने वहां क्या देखा? सिर्फ मैंने वहां पर मछलियां देखी, वो भी 2-4। अदरवाइज आई सॉ नंबर ऑफ बर्ड्स। मैंने सिर्फ चिड़िया देखी, डाइवर चिड़िया। डाइवर मतलब जो पानी में डाइव लगा देती है मछली खाने के लिए। मैंने टील्स देखी, वो चिड़िया जो सिर्फ गाना गाती है। मैंने मेगापोड्स देखी। मेगापोड चिड़िया होती है जो आपकी सिर्फ एक पेड़ पर बैठी रहती है और बाकी इधर से उधर बस लोगों को देखती हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। जैसे नॉर्मल चिड़िया होती है ना आपकी, बिल्कुल ऐसी मेगापोड एक नॉर्मल चिड़िया। तो कहते हैं मैंने अलग अलग तरीके की चिड़िया देखी, डाइवर्स देखी, टील्स देखी, मेगापोड्स देखी, स्टिंट देखी। स्टिंट भी एक चिड़िया होती है। तो मैंने सिर्फ चिड़िया देखी, बट आई डिडंट फाउंड इवन अ सिंगल स्पीशी ऑफ एनिमल। मुझे जानवरों की कोई भी स्पीशी नहीं मिली। और मैंने सुना था यहाँ पर जानवर हैं। फिर एक आदमी आया, उसने हमारे पासपोर्ट चेक किए। वो एक इंडियन ऑफिसर था। और थोड़ी देर बाद जब मैं वहां पर वीडियो शूट कर रहा था तो एक लड़का आ गया और उसने मेरी वीडियो खराब कर दी। उसके बाद राइटर बताते हैं सीबी क्लॉस कि कुछ समय बाद एक आदमी और आया। हमने उससे पूछा भाई साहब आप कौन है? तो उसने कुछ नहीं बताया। ही सिंपली टुक आउट अ बुक, अ स्मॉल पॉकेट बुक फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू मी। उसने एक पॉकेट से अपनी एक बुक निकाली और मुझे दे दी। कहता इसमें पढ़ लो, मेरे बारे में लिखा हुआ है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला ही इज अ जीनियस मैन। वो आदमी जो मुझसे मिलने आया वो एक जीनियस है। वो कैप्टन रह चुका है, मतलब वो इस निकोबार आइलैंड में अपने जहाज सेल कर चुका है, यानी चला चुका है। ही हैड बीन द कैप्टन ऑफ द शिप। ये कैप्टन रह चुका है एक शिप का, इसको बहुत नॉलेज है। एंड ही हैज कम हेयर टू हेल्प अस। और वो यहाँ पर हमारी हेल्प करने आया, यानी वो यहाँ पर हमारा मेंटर या वो यहाँ पर हमारा गाइड बन के आया, क्योंकि हमें अभी और बाकी आइलैंड भी घूमने थे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, ईस्ट में आपका जो आइलैंड है वो है कमोटा, यानी आप आसान भाषा में समझते हैं ईस्ट मतलब जो आपका ट्रिंकेट आइलैंड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा आइलैंड हो? कमोटा। तो अगर ट्रिंकेट आइलैंड नॉर्थ ईस्ट में है तो ये कहूंगा साउथ की तरफ। तो ये कहते हैं कि मुझे नॉर्थ ईस्ट से उधर साउथ की तरफ, यानी वो 24 चेन्स ऑफ आइलैंड, वो 24 आइलैंड के पूरे उन आइलैंड्स को मुझे घुमाने के लिए मेरा गाइड कौन था? वो आदमी जो आया था। तो मैंने पूछा भाई साहब आप आ ही गए हैं तो चलिए अब हमें आप घुमाइए। तो वो आदमी हमें घुमाने लेकर गया। अब जब वो हमें घुमाने लेकर गए कैप्टन साहब,
तो उन्होंने हमें बताया कमोट आइलैंड पहुंच के, कमोट आइलैंड अभी पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि जो कमोट आइलैंड पे लोग होते हैं ना, इनको बॉगीमैन कहते हैं। बॉगीमैन, बॉगीमैन मतलब ये कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, इनका कोई आइडिया नहीं कब ये गुस्सा हो जाए, और ये गुस्सा होते हैं तो फिर मारकाट करते हैं, दे स्टार्ट किलिंग द पीपल। मैंने भैया आप मुझे डरा रहे हो या मुझे घुमाने लाए हो, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो कहते हैं नहीं, ये लोग अननेसेसरी किसी पर भी हमला नहीं करते। दे हैव कम टू अ लेवल वेयर दे आर गोइंग टू किल अ सिंगल एनिमल दैट दे वुड फाउंड। मतलब जो कैप्टन होते हैं वो ये बताते हैं कि जो कमोटा आइलैंड के लोग हैं, इनकी जो ट्राइबल है, यानी ये जिस कबीले के लोग हैं उस कबीले का नाम है शोंगपेंग, उस कबीले का नाम है शोंगपेंग। और कैप्टन जो थे उन्होंने हमें ये भी बताया, अच्छा कैप्टन का नाम था कैप्टन तनमरा, तनमरा। तो कैप्टन तनमरा जो थे इन्होंने ये भी बताया कि जो शोंगपेंग ट्राइबल है, इस शोंगपेंग ट्राइबल के लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं और उन्हें कोई भी डिप्लोमेसी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर, आप नेचर को खराब नहीं कर सकते। ऑल्दो वो भी यही काम कर रहे थे इनडायरेक्टली, वो जानवरों को मार रहे थे, बट इट वॉज फॉर देयर लाइवलीहुड, वो उनका पेट भरने के लिए था। तो मैंने तनमेरा कैप्टन से पूछा कि भाई साहब आप एक बात बताओ, आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो तनमेरा ने बताया एक भी बेटा एक भी बेटी नहीं है, आई डू नॉट हैव इवन अ सिंगल चाइल्ड, और मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो राइटर ने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो तनमेरा कैप्टन ने बताया कि हम ये इसीलिए नहीं करते हैं, यानी हम जो है अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या हमारी जनरेशन इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज वी आर लिविंग नियर द आइलैंड, हम आइलैंड के पास रहते हैं और हमारे घर भी आइलैंड के पास है, तो कभी भी तूफान आंधी आ जाती है और हमारे पूरे घर को डुबा के ले जाती है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, किसी भी आइलैंड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वी वॉन्ट टू स्टे अलोन, इसीलिए हम अकेले रहना ही पसंद करते हैं, कभी भी मर जाए, कभी भी मर जाए, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइटर सोचते हैं यार कितनी डिफिकल्ट लाइफ है इन लोगों की, तो पूछते अच्छा शोंगपेंग के लोग जो हैं क्या हम इनसे मिल पाएंगे? तो वो कहते हैं कैप्टन तनमेरा कि हाँ बिल्कुल, वी आर अबाउट टू मीट देम, हम उनसे मिलने वाले हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो शोंगपेंग कबीले के लोग हैं, ट्राइबल जो था शोंगपेंग, उस कबीले का नाम था शोंगपेंग, वो लोग अभी किसी की डेथ में से आ रहे हैं, और वो डेथ किस वजह से हुई? वही टाइड्स की वजह से, हाई टाइड्स की वजह से, और वो लोग बहुत बहुत गुस्से में थे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये शायद थोड़ी देर पहले आते तो हो सकता है ये ट्राइबल के लोग इन्हें काट के खा जाते, बट द थिंग्स वर वाइस वर्सा, चीजें बिल्कुल उल्टी थी। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं, वो लोग उन शोंगपेंग के लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग ट्राइबल वाले इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, वो इनको बहुत प्यार से, बहुत वार्म वेलकम करते हैं, इनका बहुत प्यार से उनके लिए खाना लाते हैं, सर्व करते हैं। अब खाने में क्या होता है? मीट। तो वो पूछते हैं राइटर कैप्टन तनमेरा से, मीट कहां से आ गया? तो कैप्टन तनमेरा बताते हैं कि ये जो मीट है ना, ये किसी चूहे या बिल्ली का मीट होगा, या किसी कुत्ते का मीट होगा, दे वुड हैव फाउंड समवेयर, कहीं से इन्हें मिल गया होगा, या टर्टल का मीट होगा, कछुआ, जिसको आप टोर्टोइस कहते हैं, किसी टोर्टोइस का मीट होगा, इन्हें मिल गया होगा, इन्होंने काट लिया। देखो उधर देखो ना साइड में एक छोटा सा चूहा भी है इनके पिंजरे में, इनके रेड ट्रैप में एक चूहा भी है, अभी इसको शाम को खा लेंगे। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि अगर आप, जैसे इन्होंने बताया कि ट्रिंकेट में भी कोई जानवर नहीं था, तो ट्रिंकेट से लेके जब आप इन 24 आइलैंड्स पर जाते हैं, इस चेन पर जाते हैं, निकोबार की चेन पे, तो आपको एक भी जानवर नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव टू ईट दोज एनिमल्स टू फिल देयर स्टमक, इनकी मजबूरी होती है, और ट्राइबल के लोग इसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए चैप्टर के साथ। टिल देन यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू एवरीवन।